मुझे याद है कि मेरी बहन ने एक मेड रखी छोटे बच्चे के लिए। बच्चा उनका इतना छोटा था, ही वाज अ टॉडलर, अभी जैसे उसने बोलना शुरू नहीं किया था। तो वो एक जो मेड रखी, अच्छी बड़ी उम्र की वो खातून थी। मेरी बहन को था कि कोई जिम्मेदार औरत हो। अच्छा, वो बच्चा जब वो पास आए कि उसे कपड़े बदलाने हैं या उसको लेकर जाना है या कुछ करना है, इवन अगर वो खेल रहा है, वो रोता था जैसे वो औरत पास आती। हाँ, तो अभी उनको आए हुए 2-3 दिन भी नहीं हुए थे। तो मेरी बहन ने उसको खैर डांटा कि क्या बात है ये, अब अम्मा करके बात कर। तो अम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, उसको मत रखो, बदल दो। कहने लगी अम्मी क्या, वही वाली बात, इतनी मुश्किल से मिली और ये रेफरेंस भी था, सब कुछ था। अम्मी कहने लगी मैं ये नहीं कह रही कि ये औरत बुरी है, मैं ये नहीं कह रही कि ये औरत गलत है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर एक बच्चे के अंदर एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है। अगर आपका बच्चा किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है किसी भी वजह से, जरूरी नहीं कि खुदा न खास्ता वो कोई अब्यूज हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन आपका बच्चा रिएक्ट करता है, एनर्जी पहचानता है, वाइब्स पहचानता है, तो इसका मतलब है इसको मत। मेरी बहन को प्रॉब्लम हुई कुछ महीने, लेकिन वो आई थिंक बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन वो पकड़ने वाली बात थी कि बच्चा कंफर्टेबल नहीं है। बिल्कुल, बेजुबान जानवर की तरह वो रोता है, मुझे नहीं जाना इसके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग सब ऑब्वियसली डेस्परेट हो जाते हैं कि हमें ज़रूरत होती है हेल्प की। हमारा कुछ सिस्टम भी ऐसा है कि हमें ज़रूरत होती है। हम काम करो, स्पेसिफिकली वो खवातीन जो कि वर्किंग लेडीज होती हैं, निकल जाना है। अच्छा, अपने घर से नहीं खुद कर सकते नहीं, और आप सुबह निकल जाएंगे, आपके घर में पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता। बिल्कुल। तो उसके लिए आई थिंक थोड़ा सा आई नो कि हम कहते हैं जी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, उससे थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ मैं खुद डसी गई हूँ इस बात पर। एक एजेंसी के थ्रू एक शख्स मेरे पास वो खानसामा आया, उसका शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, मैंने नादरा से पूरा उसका फैमिली ट्री भी निकलवा लिया, सब बोनाफाइड था, सब जेन्युइन था। ठीक है, मेरे पास उससे काम भी बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा मिजाज अक्खड़ था लेकिन काम अच्छा करता था, हो गया। वो छुट्टी गए हैं, बीच में उनकी अम्मी बीमार हो गई, चले वो एक अलग बात है, आप करवा दें। फिर उन्होंने एक लोन मांग लिया मजबूरी में, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? हाँ। अब वो सूदखोरों के पास तो नहीं जाएंगे, और किसी वो सरकारी नौकरी भी नहीं करे तो आपसे ही मांगेंगे। तो वो आपको पता है घरों में वो आदतें चलती हैं। वो ऐसा गया कि वो वापस नहीं आया, ना कर्जे का पता है ना नौकरी का पता है, और गायब। पहले फ़ोन ऑन था, फिर फ़ोन भी ऑफ हो गया, फिर खुद ही एक दिन किसी नए नंबर से फ़ोन कर दिया। अब वो ये भी था शायद वो कहीं और भी टेस्ट कर रहा था, देख रहा था, और मैंने उसको सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा देखो आप आ जाओ, हिसाब किताब कर लो, आप चले जाओ, मैं आपको रोकूंगी। फ्रैंकली स्पीकिंग मदिया, मेरे पास अभी भी सारा शनाख्ती कार्ड की डिटेल्स, हर चीज़ मौजूद है, उसके गांव तक का मुझे पता है। लेकिन आप यही सोचते हैं कि यार अब मैं इसके पीछे पुलिस भिजवाऊँ, क्या करें? हाँ, क्या करें आप? और मैंने तो बहुत सारी जगहों पे देखा है कि आपके शनाख्ती कार्ड पे जो आपका एड्रेस पे लिखा होता है, आप उस एड्रेस पे नहीं रह रहे होते। ये भी होता है, मैंने ये वेरीफाई करवाया था, एड्रेस भी सही, एड्रेस भी वही था, लेकिन उसके बावजूद आप देखें जो करने वाला था वो कर गया। तो हम सिर्फ एक हद तक कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें आपा कि उस बंदे ने, मैं कहती हूँ चले पैसे वाला नुकसान हो गया ना, कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं दिया कि आप घर से निकलें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम ऐसा देखते हैं कि ऐसा नौकर जिसका हम मतलब लोगों से कहते हैं नहीं भाई ज़बरदस्त है, और हमारी एब्सेंस में वो हमारे ही माँ बाप को टाई करके या कुछ ऐसी चीज़ खिला के। मैं यही आपसे कह रही हूँ कि मुझे एक दो लोगों ने कहा कि उसका जब फ़ोन आया मेरे दूसरे घर की जरूरत कि बीबी कोई बात नहीं, माफ़ कर दे, रख ले। मैंने कहा जिसका एतबार ख़त्म हो गया है, जो बंदा आपको धोखा दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आपने ये बात जो मुझे याद दिलाई है, काफ़ी अर्सा पहले जब मैं शो कर रही थी तो मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आना शुरू हुए जिसमें कि घर में डकैती हुई, चोरी हुई, और इतने वो खौफनाक थे मदिया, फिज़िकल वायलेंस इतना था उनमें। अच्छा, मुझे लगे कि ये कुछ कॉमन थ्रेड है। अच्छा, वक्फे से केसेस आए, कॉमन थ्रेड क्या था? सराइकी स्पीकिंग है, माँ बेटी काम करती है। सबसे पहले तो ये चीज़ मुझे क्लिक की। अब वो यही होता है कि जी माँ ने जॉब ली और वो कह रही जी मैं बेटी को साथ ले आकर मैं उसको अकेले नहीं छोड़ सकती। फिर बेटी आई, उसने कहा बाजी मैं आपके पाँव दबा दूँ, ये कर दूँ। जगह पे कहती है जी हाय बाप नशा करने वाला, मैं उसके पास भी नहीं छोड़ती, फिर आपको ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है। हाँ कोई बात नहीं, बेटी को ले आओ। अच्छा, वो साथ आ रही है, उसने घर में हाथ बटाना भी शुरू कर दिया। यंग लड़कियों की एनर्जी एक अलग होती है, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत माँ बेटी बहुत एहसास करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। बाजी आपने दवाई लेनी थी, आप खा नहीं रही, आपने कौन सी दवाई है आपकी? बाजी आप क्यों लेती हैं? ठीक है, सब पता चल गया। एक घर में उन्होंने, माँ बेटी ने, जिस वक्त घर में कोई नहीं था, उनको पता था कि ये खातून जो हैं इनको ये एस्थमेटिक हैं और वो उसकी दवाई लेती हैं और वो अपना इनहेलर भी लेती हैं।
उन्होंने उनको क्लोरोफॉर्म सुंघाई, उनके हाथ पैर बांधे। अच्छा, वो कहने लगी वो मुझे इतनी वायलेंटली वो कर रही थी, वो खातून करती थी योगा, उन्होंने अपनी ब्रेथ होल्ड कर दी, हालांकि एस्थमेटिक थी। उन्होंने कहा मैंने अपना सांस रोक लिया, प्रैक्टिस थी ना, तो मैंने प्रिटेंड किया कि मैं बेहोश हो गई हूँ। उनकी बेहोशी के बाद उन्होंने उनको बांधा, उनको मारा, पीटा, ये नहीं कि मतलब इट वाज विशस, और बंदे बुला लिए, वो घर के अंदर आ गए, सारा समेट कर वो निकल कर ये जा पहुंचा। एक और घर में उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो मियाँ बीवी थे, उनकी बूढ़ी वालदा थी, छोटा बच्चा था, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मियाँ बीवी कहाँ पे जा रहे हैं। वो जो खातून थी, अच्छा वो हिंदू कम्युनिटी के थे, तो आपको पता है कि उन लोगों का एक वो होता है, वो सोना घर में ज़रूर रखते हैं। हाँ। तो उनके घर में सोना भी बहुत था। अब वो मेड ने, और 2-3 महीने उनकी रूटीन भी समझ में आ गई। वो बूढ़ी खातून थी, ज़ईफ़ थी, उनको पहले सर पे मारा, वो बेहोश हो गई, फिर उनको और पता है बाकायदगी से टॉर्चर नहीं जैसे आप करते, शायद वो डराने के लिए कि हमारे पीछे ना आए। फिर उनको बुलाया, हालांकि वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे, और ट्रॉमा में उनको लग डाला। और वो खातून मुझे कह रही, मैं इतना रोई, मैंने कहा बेटा सब ले जाओ, मुझे मारो नहीं। सो वो क्योंकि ऐसे केसेस आना शुरू हुए, तो वो इवेंचुअली हमने फिर उमर खताब साहब जब CIA में थे, उनके साथ हमने मिलकर ये पूरा गिरोह था एक, जिसको पकड़ा। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं में जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो अब मैंने भी एजेंसी से रब्ता किया। अच्छा, भी एजेंसी ने क्या किया, और वो एजेंसी ऐसी थी कि मेरी बहुत सारी, मैं कराची में जिससे पूछूं कि भाई मुझे तो पता नहीं, आप मुझे बताएं, हेल्प करें, सब ने मुझे जिस बंदे का सबसे ज़्यादा नंबर मेरे पास शेयर हुआ, मैंने उसी बंदे को कॉल की। अब ये हो कि अच्छा आप तो 6 महीने कह रहे हैं, वो 3 महीने की ना गारंटी लेते थे। अब वो 3 महीने क्या पूरे करे, वो 2 हफ्ते में, 3 में वो बंदियाँ जो चेंज होने लगी, फिर उसके बाद जब 3 महीने गुजरते फिर उनका नया कमीशन आ जाता है। Exactly. और वो कमीशन भी 50% था। Exactly. और ये एक अलग सी सर्कल चल रहा है कि उनको भी पता होता है कि हाँ चलो ये ज़रा ट्रेन होगी, तो जैसे उस बंदी का टाइम पूरा हुआ है वहाँ पे, उसको वहाँ से उठाया, वो कहती जी मैंने आपके पास काम नहीं करना बाजी, मेरा दिल नहीं लग रहा। आपके साथ 2-3 हफ्ते बड़ा अच्छा चलेगी, फिर एकदम से उसका दिल घबराने लगेगा। हाँ। मेरा दिल नहीं लग रहा मुझे, भाई आप दिल लगाने के लिए आई हैं, काम करने के लिए आई हैं, उदासी हो रही है, ये नहीं है, अच्छा, वो जो नहीं है। इस पर्पस के लिए आई होती है ना, वो ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है, बिकॉज वो रहने के लिए तो नहीं आती। Exactly. फिर वो भी आपकी सारी चीजें नोट कर रही थी। आई थिंक कोई वो जो हम कहते हैं कोई एक बॉडी होनी चाहिए कि अगर जैसे आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, आप रजिस्टर होते हैं, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, तो ये जो लोग रखवाते हैं लोगों को, या एजेंसीज होती हैं, इनकी, अब मैं उस एजेंसी से अगर कहूँ कि वो बंदा भाग गया है, वो कहे जी हमने तो नहीं कहा था उसे कर्जा दें। हाँ, हमने तो नहीं कहा था, बिल्कुल। और वो कहते हैं हाँ बाजी हमने इसकी अभी तक रिपोर्ट सारी अच्छी है, आगे अल्लाह खैर करेगा, आगे अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह अच्छी करेगा। मैंने कहा अल्लाह तो अच्छी करेगा, लोग भी तो आगे से अच्छी करें। अच्छा, लेकिन मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चलें ठीक है, ये तो ख़वातीन है, ख़वातीन घर पर आती हैं, लेकिन वो जो आपने जैसे खानसामा की बात की, और उन्होंने तो चलें लोन दिया उसको और वो गायब हो गया बंदा। हम अक्सर देखते हैं जब लोग खुद अपने बच्चों को स्कूल से लेने नहीं जाते, या मैंने 2-3 दफ़ा मॉल में भी देखा है कि एक बच्ची बहुत अच्छे कपड़ों में रोई जा रही है, उसके साथ एक बंदा जो कि किसी भी एंगल से मुझे उसका बाप नहीं लग रहा, ना मुझे इसका घर का कोई फ़र्द लग रहा है, और उसके बच्ची सपोर्ट की गई है, और वो बंदा उसको गंदे तरीके से हैंडल कर रहा है।